बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा है और इसमें हमने पिछली दफ़ा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को देख रहे थे, लॉजिक सर्किट्स को देख रहे थे और इसमें हमने पिछली दफ़ा हाफ एडर को देखा था कि हाफ एडर को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। अब हमारे पास जो फाइनलाइज सर्किट आया था वो सिंपल, हमने क्या किया था कि सिंपली एक ट्रुथ टेबल को देख के हमने उससे कुछ गेट्स को ले लिया था और गेट्स के साथ हमने इसको कर लिया था। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये तो इन केस के फौरन ही हमें पता चल गया ये कौन से गेट्स हैं। अगर गेट्स ना पता हो हमें या कोई ऐसी लॉजिक आ जाती है जिसमें गेट्स आ ना रहे हों, या हम ये फर्ज कर लेते हैं चलो यही केस है कि हमें एंड और एक्सक्लूसिव और के गेट का नहीं पता, तो फिर हम कैसे करें? फिर बहुत सिंपल है कि हम इसकी इनपुट के हिसाब से आउटपुट बना लेंगे, ठीक है। और 2 बिट का वेरिएबल है, सो हमारे पास कितने खाने? 4 खाने बन जाएंगे। सो इसको मैं अगर इस तरीके से के मैप बना लेता हूँ, इधर मेरे पास जगह कम है, मैं देखता हूँ पीछे मेरे पास अगर जगह मिल जाए। और लेट अस सी, पीछे जगह अगर हो, चलें इस जगह पे देख लेते हैं। ये आई थिंक ठीक है। अच्छा जी, सो इसका के मैप बनाते हैं। अच्छा जी, के मैप के लिए फॉर एग्जांपल ये है, हमारे पास इनपुट्स कौन कौन सी हैं? ए और बी हमारे पास इनपुट्स हैं। सो यहाँ पे ये सम के लिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि 2 आउटपुट्स हैं, इसकी सम और एक सम है दूसरा कैरी है। सो दोनों का के मैप अलग अलग बनेगा। सो दिस इज बी। अच्छा, ये क्योंकि एक ही है तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 हो सकते हैं, ठीक। और इसकी भी पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 हो सकते हैं। सो 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा। बेशक आप इधर लिख भी सकते हो 0, और हम इन सर्किट्स को इसी तरीके से सॉल्व भी करते हैं। सो 0 1, ओके। सो 1 को थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ, दैट्स गुड। अब इसको ले लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली दरमियान में लिखते हैं 0, और ये क्या बन जाएगा 1। अच्छा जी, अब मैं पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास, ओके, सो ट्रुथ टेबल किधर? सॉरी, मैं आगे जा रहा हूँ। सो दिस इज अ ट्रुथ टेबल। सो मेरे पास 0 1 और 1 0 पे 1 आया है। सो 0 1 और 1 0 पे 1 आया है। सो इसी तरीके से मैं इसको ले लूँगा। सो ये मैं रब कर देता हूँ। अच्छा जी, ओके। सो 0 1 और 1 0 पे 1 है। सो मैं मैप कर दूंगा इसको, 0 1 पे मैप कर दूंगा। सो दिस इज 1, और 1 0 पे। सो ये तो ये देखें मेरे पास सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसके आपस में ग्रुप नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों डायगोनल्स में आ रहे हैं। सो सिंपली अगर आप इसको मैं सम ऑफ 2 ही ग्रुप्स बनेंगे इसको इंडिविजुअली। सो अगर इसको मैं सम ऑफ मिन टर्म्स करूं या सम ऑफ प्रोडक्ट करूं, तो सिंपली ये क्या आ जाएगा? सिंपली ये मेरे पास दिस इज बेसिकली फॉर सम एस। तो आप देख सकते हो कि जस्ट ए कॉम्प्लीमेंट और बी सम विद ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट।
सो इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास सम का सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लो, सो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो दैट विल बी, आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहरहाल। सो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। सो हमारे पास अगर हम इसको आगे देखें, सो दिस इज बेसिकली एक्स वाई था, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी, सॉरी दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट बी आया है। सो दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट बी इधर आपको शायद नजर आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, हाँ बिल्कुल सही है। सो एक्स वाई था बेसिकली, चलें एक्स वाई हो या ए बी हो। सो ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी मैंने गलत किया। सो एक्स वाई है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए क्या कहते हैं, दूसरा आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट ए, या एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। तो ये आप इसको देख लें कि एक्सक्लूसिव और बन जाता है। इस तरह से अगर हम इसको सम प्रोडक्ट ऑफ सम ले लें तो प्रोडक्ट ऑफ सम कुछ इसके सम का आएगा। और दूसरा सी के लिए, क्योंकि एक ही मेरे पास 1 आता है, क्योंकि सी मतलब कैरी के लिए मेरे पास क्योंकि एक ही जगह पे मैप पे 1 आया था, सो जो कि ये है सिर्फ एक ही जगह पे 1 आया है, इसको मैं मिटा लेता हूँ, सिर्फ एक ही जगह पे 1 आया, सो 1 1 को मैं ले लूँगा। सो एक ही टर्म आ जाएगी जो कि ए एंड बी हो जाएगा या ए प्लस बी हो जाएगा। सो दैट इज ओनली सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन आ जाएगा। सो दोनों केसेस में मेरे पास ये सेम सिचुएशन आ जाती है। बाकी आगे इसने मैनिपुलेशंस की गई हैं, बाकी और तरीकों से भी आप निकाल सकते हैं। सो इसके 4 सॉल्यूशंस दे दिए गए हैं। पहला मैंने के मैप से किया, सम ऑफ प्रोडक्ट से किया, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ सम से किया, तीसरा निगेशन से किया है, चौथा निगेट करके और एंड गेट लगा के। सो देयर आर मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस, लेकिन सबसे बेहतर सॉल्यूशन क्या है कि आपको गेट पता चल जाए। सो एक गेट से अगर काम हो रहा है तो इतने लंबे सॉल्यूशंस में जाने की जरूरत नहीं है। अगर लेकिन आमतौर पे हम क्या करते हैं कि लंबे सॉल्यूशंस की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर कभी कभार ऐसा हो जाता है हमारे पास कि गेट्स क्या एग्जैक्टली वो गेट ही बन रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि गेट नहीं बनता, सो हम के मैप्स की तरफ चले जाते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फुल एडर की। जो दूसरा कैटेगरी है एडर्स की, दैट इज नोन एज अ फुल एडर। फुल एडर क्या होता है, 2 इनपुट्स को लेता है, 2 इनपुट्स को, ठीक है, 2 इनपुट्स बिट्स एंड मतलब टोटल 3 इनपुट्स को लेता है। वो टोटल 2 इनपुट्स को ले रहा था, ठीक है, 2 बिट्स को ले रहा था, ये 3 बिट्स को लेता है। 2 इनपुट बिट्स होते हैं और एक कैरी बिट होता है। अब ये कैरी क्यों लेता है इसको हम जरा आगे देखेंगे। और जनरेट क्या करता है, सम जनरेट करता है और कैरी जनरेट करता है। बेसिक डिफरेंस जो फुल एडर और हाफ एडर का है, वो इनपुट कैरी एक्सेप्ट, हमारे पास हाफ एडर इनपुट कैरी नहीं एक्सेप्ट कर सकता, जबकि हमारे पास फुल एडर क्या करता है, इनपुट कैरी जो है वो एक्सेप्ट करता है, मतलब टोटल 3 बिट्स को एक्सेप्ट करता है। और हमारे पास हाफ एडर सिर्फ और सिर्फ 2 बिट्स को लेता है, जस्ट ऐड करता है, सम निकालता है और उसका कैरी निकाल देता है। सो ये इसका बुनियादी डिफरेंस है। अच्छा जी, सो अब हम देखते हैं फुल एडर को। ये बेसिकली फुल एडर की ब्लॉक डायग्राम है कि ए बी और सी एन लेगा। सी एन अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि इसके लेने की जरूरत क्या है। और दूसरा सम और आउटपुट कैरी को लेगा। अच्छा जी, अब ये एक ट्रुथ टेबल बना दिया गया है, क्योंकि 3 बिट्स हैं तो टोटल 8 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इसमें बनेंगे, हम जानते हैं। सो ट्रुथ टेबल को लिखने का क्या तरीका होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज को आप लिख लें कि जितनी भी बन रही हो। तो इसके लिए मैंने पहले भी एक वो की थी कि हम क्या करते हैं कि 8 है तो पहले कॉलम में 4 0 4 1 आ जाएंगे, फिर दूसरे कॉलम में 2 0 2 1, सॉरी हाँ सही है, 2 0 2 1 2 0 2 1,
और तीसरे में 0 1 0 1 0 1 और 0 1। ठीक है, फिर रिपीट करता हूँ। तो 8 का आपने ट्रुथ टेबल बनाना है, तो पहले में 4 0 4 1, ठीक है, 4 0 4 1, इस तरह कॉलम में 4 0 4 1 लिखते हैं, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक हो गया। तो ये आपके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 3 बिट्स के आपके पास आ जाएंगे। अब सिंपल इसके आउटपुट को देखें, ये सिग्मा जो है ये सम को जाहिर कर रहा है, और सी आउट का क्या मतलब है? सी आउट का मतलब ये है कि ये सम होने के बाद जो कैरी है। सी इन का ये मतलब है कि ये सम होने से पहले कैरी। सम होने से पहले कैरी क्यों? इसका जवाब थोड़ी देर में। अच्छा, अब हमारे पास, अब मैं तीनों को ऐड करूं, ये जो पहले 3 हैं इन तीनों को ऐड करूं तो सम 0 आएगा, कैरी 0 आएगा, सिंपल। ठीक, तीनों को ऐड करूं, सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। इन तीनों को ऐड करूं, सेम रिजल्ट। अच्छा, अब इन तीनों को ऐड करूं तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। सो 0 इज सम, 1 इज कैरी। फिर ये 3 आ गए, इसका भी 0 1 रिजल्ट आएगा। अब ये फिर 2 बनेगा, इसमें भी 1 0 आ जाएगा। फिर ये 1 0 आएगा, फिर 0 सम एंड 0 सम एंड 1 कैरी। और ये तो 1 1 है, तो ये 3 बनता है। 3 इज बेसिकली डबल 1 3 होता है। सो 1 सम एंड 1 कैरी। तो ये मेरे पास इस तरीके से इसका ट्रुथ टेबल मुकम्मल हो जाएगा। सॉरी, ये रबर इस्तेमाल कर रहा था। सो इस तरीके से इसका ट्रुथ टेबल मेरे पास मुकम्मल हो जाएगा। सो अब ये नीचे बता दिया गया है कि इनपुट कैरी क्या है, ए बी क्या चीज़ है। सो अब हम इसको देखते हैं। फुल एडर मस्ट ऐड 2 बिट्स। अच्छा, अब हमारे पास इसको भी देख लेते हैं, इसका इनपुट के हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी इसके इनपुट के हिसाब से। सो इक्वेशन नीचे खैर मैंने बता दी है, लेकिन ज़रा देख लेते हैं कि इनपुट कैसे बनेगी। सो वंस किधर आ रहे हैं, आउटपुट सॉरी कैसे बनेगी। सो वंस किधर। सो एक 1 ये आता है मेरे पास, एक 1 ये आता है, सम को देख रहा हूँ, एक 1 ये आता है और एक 1 ये आता है। इसको आप मैप के ऊपर के मैप के ऊपर इसको मैप कर लें और उस तरीके से भी देख लें। लेकिन अगर आप इसको क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स की तरह देखना चाहते हैं, फिर आप 3 वेरिएबल का एक्सक्लूसिव और का आपको ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। सो मैं ज़रा इधर एक लाइन खींच लेता हूँ इन दो के दरमियान ताकि डिफरेंस आ जाए। ओके, सो मैं अगर देखूं पूरे ट्रुथ टेबल को तो देखें अगेन वही बात है कि मेरे पास जब 2 आउटपुट सेम होती हैं, सॉरी 2 इनपुट सेम होती हैं, बल्कि इसमें आप 2 करके देखोगे। ठीक, सो कैसे देखोगे आप इसको? पहले ये चीज देखते हैं। सो मेरे पास, अच्छा इसमें तीसरा फैक्टर भी है। सो एक्सक्लूसिव और आपको 3 बिट्स का जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, सो 2 सेम है, तीसरी भी सेम आ गई 0 की, 2 सेम पे 0 आता है, तीसरी भी सेम आ गई तो 1 हो जाता है। बहरहाल ये आप इसको देख लें, क्योंकि ये 2 सेम पे 0 होगा जब, तो इसको जब इसी सेम के साथ करेंगे तो ये 0 1 बन जाएगा। सो ये 1 बन जाएगा। बाकी आप ये कर सकते हो कि 2 के साथ आप एक्सक्लूसिव और ले लो और उसको तीसरे के साथ ले लो। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ये जरा मुश्किल होता है। सो इसको किस तरीके से किया जाए? इसको के मैप के तरीके से किया जाता है। सो अब मेरे पास 3 बिट का क्या कहते हैं वो के मैप बन जाएगा। सो लेट अस सी। सो इस तरीके से मैं ले लूंगा, ए को मैं इधर रख लूंगा। हाँ सॉरी, ये चले मोटी, चले कोई नहीं, लाइन लगाना चाह रहा था बेसिकली। सो इस तरीके से 3 बिट का मैं के मैप बना लूंगा। ओके, सो लेट अस सी।
सो ए को मैं अलग कर लेता हूँ, बी को मैं अलग लिख लेता हूँ, बी सी को सॉरी अलग लिख लेता हूँ क्योंकि बी सी दो वेरिएबल्स हैं। ये थोड़ा सा चले खैर है। अब पहले ए वाले लिख लेते हैं। ए तो खैर 0 और 1 ही हो जाएगा, 0 और इसी को नीचे ले जाता हूँ 1। अच्छा, अब बी सी क्या हो जाएंगे, बी सी बन जाएंगे मेरे पास 0 0, इसी को आगे फर्द ओह सॉरी ये चलें खैर है, एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं 0 0 0 1, और यहाँ पे आपको पता है फ्लिप होता है यहाँ पे, सो ये 1 1 होता है और ये याद रखने वाली चीज़, और ये 1 0 होता है, सो इसको कभी ना भूले। अच्छा जी, अब ये चीज़ बन गई। अब ट्रुथ टेबल में मैं वंस को देख लेता हूँ कि वंस कहाँ आ रहे हैं। सो वंस को मैं दोबारा मार्क कर लेता हूँ, सो ये मेरे पास वंस हैं। बीच में लाइन भी लगा लेता हूँ ताकि डिफरेंशिएट हो सके। ओके, सो इसको मैं देख रहा हूँ। अच्छा जी, सो एक 1 आता है 0 0 1 पे, 0 0 1 पे मेरे पास 1 आता है। सो लेट अस हैव 1 ओवर हियर, 1 आ गया। अच्छा जी, अब 0 1 0 पे 1 आता है, 0 1 0 पे 1 आता है। सो 1 को एक मैंने इधर लिख लिया। अब 1 0 0 पे 1 आता है, 1 0 0 इज दिस 1, और 1 1 पे, और किस्मत हमारी कि फिर हमारे पास क्या हुआ कि ग्रुप्स नहीं बन सकते। सो एक्सप्रेशन लिख लेंगे हम इसका। बेसिकली जब ग्रुप्स नहीं बनते, ये भी कभी कभी होता है कि एक्सप्रेशन हम इसको लिख लेते हैं। सो ये ही ग्रुप्स बनेंगे। अच्छा जी, सो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये सिर्फ सम के लिए कर रहे हैं, याद रहे। तो इसका एक्सप्रेशन बेसिकली सिग्मा है। सो हम इसको इस तरह सिग्मा लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास वो सिंबल्स नहीं है इसमें, तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ। अच्छा जी, ये बन जाएगा जी ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी। दूसरा क्या आ जाएगा जी, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी का कॉम्प्लीमेंट। तीसरा क्या आ जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। नीचे चले जाते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। सो आखिरी रह गया, सो ए बी सी, ए बी सी। अब इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लें क्योंकि हमारे पास के मैप ने नहीं दिया हमें, ठीक है ना। के मैप ने कोई हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं दी। सो हम इसको दोबारा सॉल्व बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली जो एक्सप्रेशन मेरे पास सॉल्व करके आएगा वो बनेगा ए एक्सक्लूसिव फॉर बी और होल ब्रैकेट सी एन, जिसको मैं सी कह रहा हूँ बेसिकली सी एन है, तो ये बन जाएगा। अच्छा, अब सी आउट के लिए भी इसी तरीके से इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको लिखे रहने देते हैं, इन चीज़ों को मिटा लेते हैं। सो सी आउट के लिए दोबारा मुझे ओके, सो ये मैं मिटा रहा हूँ। ओके, सो सी आउट के लिए अब मुझे दोबारा वंस की तलाश करनी पड़ेगी। सो वंस मेरे पास कहाँ है, एक ये है, एक 1 मेरे पास ये है, एक 1 ये है, एक 1 ये है, एक 1 ये है मेरे पास। सो ये 3 1s है मेरे पास। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसको बेसिकली इसलिए छोड़ दिया है वक्त बचाने के लिए। बूलियन अलजेब्रा को हमने बड़ी तफसील से देखा है। अब इधर अगर हम बूलियन अलजेब्रा करना शुरू कर दें
और 12 रूल्स लगाना शुरू कर दें तो इसका जो असल मुद्दा है, जो इसका असल मकसद है, वो कहीं और दूर निकल जाएगा। सो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और इसको सिंप्लीफाई आप खुद करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ए एक्सक्लूसिव फॉर बी कैसे आता है। सो दूसरा सी आउट के लिए है बेसिकली। सो सी आउट की बल्कि पहले मैप कर लेते हैं। सो 101 101, सो यहाँ पे मैप 1 होना चाहिए, कर दिया। उससे पहले 011 इज दिस, यहाँ पे आ गया 101 हमने मैप 110 सॉरी दिस इज बेसिकली 110, सो दिस इज ऑल्सो 1 111, सो 111, सो बड़ी मुश्किल से हमारे पास अब ये ग्रुप्स बनेंगे। अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने ग्रुपिंग करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। सो ये ग्रुप बन जाएंगे, इस वंस को यहाँ पे नज़र आएगा तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे नज़र आएगा तो यहाँ बन जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा मेरे पास। सो दिस इज बेसिकली सी आउट, तो ये मेरे पास आएगा। पहले मैं इस तरह से ग्रुप देख लेता हूँ, तो ए तो चला जाएगा, सो बी और सी आ जाएंगे मेरे पास। सो बी सी को डायरेक्ट लिख लेंगे प्लस। अब मैं इन दोनों को देख लेता हूँ। सो ए तो कांस्टेंट है, सो ए आ जाएगा, बी खत्म हो जाएगा, ए सी आ जाएगा। सो ए सी, और तीसरा क्या बन जाएगा जी, ए 1 है और बी जो है बेसिकली मैं इन दोनों को देख रहा हूँ, ए 1 है, बी रह जाएगा, सी खत्म हो जाएगा। सो ए बी आ जाएगा, और बी सॉरी मेरे पास सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो ये मेरे पास दो की इक्वेशन आ जाएगी। इसको फिर मज़ीद अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन फुल एडर के लिए आएंगी वो कुछ इस किस्म की होंगी। सम के लिए हमारे पास ए एक्सक्लूसिव फॉर बी होल एक्सक्लूसिव फॉर सी एन, तीसरी इनपुट सी एन थी हमारे पास, और ये सॉल्व भी किया है इन्होंने। ठीक है, मैंने भी आपके सामने लिखा है और ये भी सॉल्व हुआ है जैसे हमने किया इसको। सो ये बेसिकली ये तो बिल्कुल जो सॉल्व हुआ एज इट इज बना लिया उसने। ठीक है, सो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। सी मजीद सॉल्व खैर नहीं होगा। सो हमारे पास जब हम इसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे और अल्टीमेट लेवल पे लेके जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि दो मेरे पास एक्सक्लूसिव और आएंगे। एक जो है ये बेसिकली ए बी सी है, इधर एक्स वाई लिखा जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल दीज आर बेसिकली ए बी सी, किस जगह ए बी सी है, किस जगह एक्स वाई जेड है। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो इस तरीके से ये हैं। अच्छा, तो पहले ए बी एक्सक्लूसिव फॉर हो रहे हैं और वो फिर आप देख रहे हैं कि पहले ए बी एक्सक्लूसिव फॉर हो रहे हैं, ए एक्सक्लूसिव फॉर बी दे रहे हैं, और यहाँ नीचे से सी भी इनके साथ एक्सक्लूसिव फॉर हो रहा है। ठीक हो गया। फिर ए बी एंड हो रहे हैं और इसकी आउटपुट, अच्छा ये एक्सक्लूसिव फॉर ए बी एक्सक्लूसिव फॉर इधर जा रहा है। सो सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो फाइनल टर्म आएगी वो हम देखेंगे कि बेसिकली ये जो फुल एडर है ये दो हाफ एडर से मिलके बना है। अगर आप गौर करें, अगर मैं इसको यहाँ से हाफ कर दूं तो देखें हाफ एडर इधर है और हाफ एडर इधर है। सो ये दो हाफ एडर से मिलके बना है। सो इस तरीके से एक फुल एडर के लिए दो हाफ एडर हमें चाहिए। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और फिर नीचे अगले जो हाफ एडर के बाद हमने और गेट को लगा लिया अपनी इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो इस तरीके से हम डिज़ाइन के प्रॉब्लम को करते हैं कि सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई अब इसमें,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका ट्रुथ टेबल है कि नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से क्या नंबर ऑफ आउटपुट्स आती हैं, वो हमारा डिसाइड करता है कि हमारा डिज़ाइन किस किस्म का होगा। सो लॉजिकल सर्किट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर चीज़ वैसे हर स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ट्रुथ टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रुथ टेबल जितना शानदार होगा आपका डिज़ाइन उतना ही जानदार होगा। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव फॉर फुल एडर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं। ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर दी गई हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आई थी, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन आपने लिए, जैसे जी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लिया है, और फिर ये देखें ये एक्सक्लूसिव और की अंदर इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना। ये आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा, इसमें से दो ऐसे ले लें जिनमें से जी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाए और इसमें से जी कॉमन आ जाए, तो अंदर आप देखेंगे कि एक्सक्लूसिव और का एक्सप्रेशन बनता है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ये एक्सक्लूसिव और बनता है बेसिकली। तो इसकी अरेंजमेंट भी खैर दोबारा लिखा है, तो ये एक्सक्लूसिव और बनता है आपके पास। और अगर मैं देखूं, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता हूं। ये क्या हो रहा है बेसिकली, देखें यहाँ पे दो अगर कॉमन आते हैं ना, मेरे पास ये दो चीज़ें कॉमन आती हैं, तो इसको इस तरह अंदर लिख दिया जाता है। जो बाहर चीज़ होती है ना मल्टीप्लाई करके, जिस तरह हम कॉमन फैक्टर्स जब निकालते थे, तो दो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास अगर सेम आ जाते थे तो बाहर वालों को उनको एक साथ लिख के बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। तो बेसिकली इधर यही हो रहा है कि मेरे पास ये कॉमन होके एक्स एक्सक्लूसिव और वाई आया है, और ये z और z कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली एक्सक्लूसिव और ऑफ z, तो ये इसके साथ एक्सक्लूसिव और हो रहा है। इसी तरीके से z को इसमें से सिर्फ आप कॉमन ले सकते हैं, बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ इक्वेशंस की मेरे पास क्या आ गई हैं, ये सिंप्लीफिकेशन आ गई है। तो आप इस तरीके से इसको आप पॉज करके सिंप्लीफिकेशन को लिख लें अपने पास, और इस सिंप्लीफिकेशन को अपने हिसाब से करें, फिर मैच करें, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अच्छा जी, इसको प्रैक्टिस कर लें आप अपने हिसाब से। अब हम आगे देखते हैं कि क्या है। सिंपली अब आगे क्या हो रहा है, आगे अब मेरे पास जो फुल एडर होता है, अब ये तीन किस्म की चीज़ें बता रहा है मेरे पास, तीन ब्लॉक्स बता रहा है जिसकी इनपुट्स डिफरेंट आ रही, ठीक। तो कोई भी इनपुट्स आपके पास हो सकती हैं। बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो इन तीनों ब्लॉक्स को मैं ज़रा जोड़ता हूं, ठीक है। साम इसका क्या आएगा, साम इसका 1 आ जाएगा, ठीक। इसका सम 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। और बल्कि इसको इस एग्जांपल के से बेहतर ये है कि मैं इसको, अच्छा ये एग्जांपल यहाँ पे, ये तो खैर क्विज तो चलें आपका उधर ही होगा। बहरहाल इसको अगर मैं आगे देखूं, ये कुछ चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ बीच में से, चलें ये पैरेलल को हम अगली दफ़ा देख लेंगे। बहरहाल चलें इसी को देख लेते हैं। कहता है कि द इनपुट्स बिट्स आर, ए को 1 किया है, बी को 0 किया है और सी को भी 0 किया है। तो पहले में हमारे पास कोई कैरी नहीं आता, सिंपल 2 आ जाएगा, उसकी आउटपुट आ जाएगी। तो दूसरे इनपुट्स में हमारे पास क्या होगा कि उसमें भी सम जो है वो 0 आएगा और कैरी 1 आएगा, क्योंकि 1 को बेसिकली ऐड करते, कैरी कोई नहीं था। और तीसरे में हमारे पास क्या करेंगे, 1 0 1। हम इनको पैरेलली भी ऐड कर लेते हैं, वो खैर अगली दफ़ा हम देखेंगे कि पैरेलल हम किस तरीके से ऐड करते हैं और पैरेलल हम किस तरीके से इसमें सॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा इंशाल्लाह मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।